Hello dear student, myself Rahul Devra. Today we will discuss about class 10th map work history. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मैप वर्क आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैप वर्क में आपका 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कन्फर्म है। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क स्टार्ट करने से पहले आप सभी के पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप ज़रूर होना चाहिए, जिस पे आप वीडियो देखने के साथ ही साथ प्रैक्टिस करें टिल टू एंड। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके हिस्ट्री में से मैप 2 मार्क्स के मैप कन्फर्म है। 2 मार्क्स के मैप आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसमें आपका चैप्टर नंबर जो 3 दिया गया है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको उन पॉइंट्स को लोकेटिंग, लेवलिंग और आइडेंटिफाई करना है जिसमें कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं। जिसमें जो पहला आपका पॉइंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनको 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, बट उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इस चैप्टर में दिए गए हैं और आपके जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट जो हम लोग कांग्रेस के सेशन को मैप वर्क में आइडेंटिफाई करेंगे और उसको वहाँ पे उस स्थान को हम लोग लोकेट करेंगे। जिसमें आपका पहला जो स्थान है जो कलकत्ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे मैप वर्क में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं वो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुल टोटल 6 इस चैप्टर में दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, उसको 1 बाय 1 करके हम लोग मैप में फिल करेंगे, जिसमें आपका 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क के साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं एग्जाम में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई घटना घटी है, जैसे आप सपोज दैट महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, 1 मार्क्स का ये चंपारण मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैप वर्क के साथ ही साथ 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी आपका तैयार हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने पॉलिटिकल मैप में इन स्थानों को आइडेंटिफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को देखते हैं, जिसमें आपको जो पहला सेशन है वो कलकत्ता जो सितंबर 1920 में हुआ था। तो कलकत्ता कहाँ स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप में जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, इसके जस्ट नीचे में ये बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ ये जो पॉइंट है ये कलकत्ता का है। और कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। यह एक विशेष अधिवेशन था जो आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। यह एक विशेष अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी जो आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने वाला था उसके प्रस्ताव को पारित किया गया। इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशन है वो हुआ था नागपुर में। तो नागपुर को हम यहाँ पे लोकेट करते हैं। नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में। नागपुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये नागपुर है, और यहीं पे भी दिसंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन किया गया था। इस नागपुर के सेशन में क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट कांग्रेस का सेशन किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, वो किया गया था मद्रास में। मद्रास यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु राज्य में स्थित, यहाँ पे ये बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ पॉइंट है, स्टार करके मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ। तो मद्रास में 1927 में ये कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, मद्रास में हुआ था दिसंबर 1927 में, और ये है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में यहाँ पे इसका पोजीशन है मद्रास का। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था, और यही सी अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिए अच्छे से। पहला जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है यहाँ पे। दूसरा जो है नागपुर में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीसरा जो है, इन तीनों अधिवेशन को आप अच्छे से मैप में लोकेट कर लीजिए। हिस्ट्री के मैप सेगमेंट में दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, इसमें इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इसमें इम्पॉर्टेंट जो सेंटर दिए गए हैं कि ऐसे कौन से सेंटर्स थे जो इंडियन मूवमेंट के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो महत्वपूर्ण थे, उनको वन बाय वन करके हम देखेंगे। जिसमें पहला नाम है जो है चंपारण। चंपारण की स्थिति है, ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल शेप में मैं बनाया हूँ ये बिहार में चंपारण की स्थिति है। तो बिहार में बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे, और ये यूपी से सटा हुआ और बिहार का बिल्कुल बॉर्डर है जहाँ पे ये चंपारण स्थित है। चंपारण बिहार में है। और यहाँ पे ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी द्वारा सबसे पहले प्रथम सत्याग्रह इसी स्थान पे किया गया था। महात्मा गांधी ने 1917 में प्रथम सत्याग्रह इसी स्थान पे प्रारंभ किया था। जो ये यहाँ पे सत्याग्रह किस लिए हुआ था, तो इंडिगो एग्रीकल्चर के लिए, नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। दूसरा जो संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है वो है खेड़ा। खेड़ा की जो लोकेशन है वह गुजरात राज्य में, ये पॉइंट है बिल्कुल खेड़ा का है। ये खेड़ा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। खेड़ा में यहाँ पे गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो कर वसूली, जो टैक्स कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने पीजेंट सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह जो हुआ था ये 1918 में हुआ था, जिसका नेतृत्व पीजेंट जो सत्याग्रह था, किसान जो सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये खेड़ा है, गुजरात राज्य में स्थित है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात भी यही जस्ट खेड़ा के ये बगल में ऊपर में है, ये स्थित है अहमदाबाद। ये भी गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब अहमदाबाद सूती मिल हड़ताल जो है, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक जो हुआ था, मिल मालिकों के खिलाफ एक हड़ताल था जो 1918 में हुआ था। गांधी जी द्वारा दूसरा ये सफल सत्याग्रह था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। कभी कभी ये मैप वर्क के साथ ही ये गांधी जी द्वारा प्रारंभिक 3 आंदोलन थे, जो तीनों आंदोलन गांधी जी ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें 1 बाय 1 इसको याद कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी गुजरात राज्य में है। अहमदाबाद सूती मिल सत्याग्रह 1918। तो ये गांधी जी द्वारा प्रारंभिक 3 आंदोलन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 4th पॉइंट, जो अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। अमृतसर को हम पंजाब राज्य में देखते हैं। यहाँ देखिए अमृतसर का ये लोकेशन है जो पंजाब राज्य में स्थित है। बिल्कुल ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित ये है। इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर लीजिए। हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। इसको भी आप 1 मार्क्स के लिए नोट कर सकते हैं। अब जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे रोलेट एक्ट के विरोध में जो इकट्ठी भीड़ थी उस पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। तो इससे हम तो ये जो पॉइंट है मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो एग्जैक्ट पोजीशन है, ये जलियांवाला बाग का पोजीशन है जो अमृतसर में स्थित है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये स्थित है। यहाँ पे ये चौरी चौरा है जो यूपी में स्थित है, गोरखपुर के पास स्थित है। यहाँ पे भी एक घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, वापस ले लिया। और ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे है, ये मैप में भरने के लिए भी आएगा, एमसीक्यू में भी आता है। तो ये पॉइंट आप जरूर देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा 6th और लास्ट जो पॉइंट है वो है डांडी। डांडी भी गुजरात राज्य में स्थित है। डांडी की लोकेशन बिल्कुल ये समुद्र से सटा हुआ महाराष्ट्र और गुजरात के ये बॉर्डर वाला पॉइंट है। यहाँ पे आप जो ये मुड़ा हुआ पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डांडी मार्च या इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, जो 12 मार्च जो नमक सत्याग्रह था 12 मार्च 1930 को
स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला। यह यात्रा चली और नमक पर कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके मैप वर्क में भी आएंगे प्लस एमसीक्यू में भी आएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, मैप पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी एक स्थान गलत ना हो। यहाँ पे चंपारण दिखाया गया है, यहाँ पे चौरी चौरा दिखाया गया है, ये अमृतसर पंजाब है जहाँ जलियांवाला बाग मैसकेयर हुआ था। अहमदाबाद है, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ था, यहाँ पे खेड़ा है, ये दांडी है। तो इन स्थानों को आप अच्छे से इंडिया के मैप में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप अच्छे से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ पॉइंट्स भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दे दूँगा जिससे आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे मैं भी मिलता है और आगे मैं आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।